राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल हर्षि जीवन में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 10 है। इस वीडियो का विषय है धनु लगन में मांगलिक दोष। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित है तो कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। ऐसा हम अपने पहले की वीडियो में भी बतला चुके हैं। कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गणना करने पर मंगल अपने स्थान से चौथे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जिन जिन भावों को अपनी पूर्ण शुभ और अशुभ दृष्टि से देखता है उस भाव के फलों को उसी अनुपात में प्रभावित करता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 9 लिखा है और नंबर 9 जो है वो धनु राशि को दर्शाता है। तो इसलिए यह कुंडली धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन कुंडली की भी कुछ अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं। तो आइए पहले वही जान लेते हैं कि धनु लगन की कुंडली की क्या है विशेषताएं। धनु लगन का स्वामी जो है वो गुरु है और चिन्ह एक धनुर्धर है जिसका पीछे का शरीर घोड़े का है। हाथ में धनुष जिस पर बाण चढ़ा है। तो धनु का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। जाति इसकी क्षत्रिय है, स्वभाव द्विस्वभावी है ये, और इसके जो आराध्य हैं वो बजरंगबली है। राशि स्वामी बृहस्पति होने से धनु लगन के जो जातक हैं वो बहुत ही कुशार्ग बुद्धि के और अद्भुत ऊर्जा के स्वामी होते हैं। ऐसे जातक की नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर रहती है और वो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती है। ये धुन के पक्के होते हैं, जिस काम में लग जाएं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आधा घोड़ा अग्नि तत्व व क्षत्रिय वर्ण इनकी तीव्रता को दर्शाता है। ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण है। ये अपनी बात को बड़ी अथॉरिटी के साथ रखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा इनकी बहुत तीव्र होती है। इनके स्वभाव में नैसर्गिक तीव्रता होने से कभी कभार इन्हें घमंडी कहा जाता है। स्वभाव से ये थोड़े से रोमांटिक होते हैं। तो धनु लगन की कुंडली में मंगल जो है वो एक शुभ और कारक ग्रह माना गया है। तो आइए जानते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल पहले भाव में स्थित हो तो क्या रहता है उसका मांगलिक विचार। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल पहले भाव में स्थित है। तो धनु लगन की कुंडली में 5वें भाव में मेष राशि है और 12वें भाव में वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की अपनी राशि है। इसलिए मंगल यहां पर पंचमेश और द्वादशेष है। मूल त्रिकोण में 5वें भाव मेष राशि होने व लगन के अति मित्र होने की वजह से मंगल एक शुभ ग्रह है। इसलिए मंगल पहले भाव में हो और 7वीं शुभ दृष्टि से 7वें भाव को देखता है तो 7वें भाव के फलों में वो शुभता प्रदान करता है। इसलिए मांगलिक दोष यहां पर नहीं बनता। मंगल अपनी महादशा के या अंतरदशा में पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव से संबंधित फलों में भी वो शुभ परिणाम देता है। लगन में मंगल होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है इनमें वो बहुत उम्दा होती है। ये लोग अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। जातक मेहनती होता है। मंगल की महादशा में
जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, मकान, वाहन, संपत्ति इत्यादि का सब सुख प्राप्त होता है। माता का जातक से और जातक का माता से बहुत लगाव होता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए मंगल यहां पर बहुत ही शुभता जो है वो प्रदान करता है। साझेदारी के काम में भी लाभ का योग बनता है। मंगल अपनी शक्ति सामर्थ्य से सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है। यहां पर मैं ये कहूंगा कि मूंगा पहनना भी शुभ रहता है। मंगल की वस्तुओं का दान करना वर्जित है। यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता। आइए जानते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल अगर चौथे भाव में स्थित हो तो वहां पर मांगलिक विचार क्या है। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल चौथे भाव में स्थित है। यही मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होकर अपनी चौथी शुभ दृष्टि से सातवें भाव को देखता है। तो इस कुंडली में एक शुभ ग्रह होने की वजह से जब वह अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है तो यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता, बल्कि मंगल सातवें भाव के शुभ फलों में सकारात्मक वृद्धि करता है। तो मंगल की महादशा में चतुर्थ भाव में मंगल होने से जातक को जमीन, जायदाद, मकान, वाहन और माता का जो सुख है वो पूर्ण प्राप्त होता है। कामकाज भी उसकी बेहतर स्थिति में होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावनाएं बनती हैं। दांपत्य जीवन भी सुखद रहता है। दैनिक आय में उन्नति आती है। पार्टनरशिप के कामों से उसे लाभ मिलता है। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं और उनसे भी लाभ प्राप्त होता है। यहां पर मूंगा पहनना शुभ है, परंतु मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी शुभ वस्तुओं का दान नहीं किया जाता। हम पहले भी बतला चुके हैं। आइए जानते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल सातवें भाव में स्थित होने पर क्या रहता है उसका मांगलिक विचार। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल सातवें भाव में स्थित है। यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता। एक शुभ कारक ग्रह होने और केंद्र में स्थित होने पर मंगल अपनी दशा और अंतरदशा में सातवें भाव से संबंधित फलों में उचित परिणाम देता है। सातवीं अपनी चौथी दृष्टि से 10वें भाव को, सातवीं दृष्टि से लगन भाव को और 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो इन भावों से संबंधित फलों में भी मंगल शुभता ही प्रदान करता है। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। पति पत्नी की प्रवृत्ति थोड़ा झगड़ालू हो सकती है। प्रोफेशन में, व्यापार में, पार्टनरशिप में, इन सब में जातक को लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। परंतु यहां पर मंगल एक गर्म जो है स्वभाव का होने के कारण जातक की वाणी में कभी कभी कठोरता हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जातक की वाणी कठोर हो सकती है। यहां पर भी मूंगा पहनना शुभ है। मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तो यहां पर मांगलिक दोष जो है धनु लगन की कुंडली में सातवें भाव में मांगलिक दोष नहीं बनता है। तो आइए जानते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में स्थित होने पर क्या रहता है मांगलिक दोष का विचार। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में स्थित है। यद्यपि 8वें भाव में कर्क राशि आती है, जिसमें मंगल जो है वो नीच का हो जाता है। साथ ही जन्मपत्री का 8वां भाव त्रिक भाव में से एक होता है, जो कि एक अशुभ भाव माना जाता
ऐसी स्थिति में 8वें भाव में मंगल स्थित होने पर भी मांगलिक दोष नहीं बनता। कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब मंगल कर्क राशि में आता है तो मंगल शांत हो जाता है, उसका अग्नि तत्व शीतल पड़ जाता है। यद्यपि मंगल के शांत होने वाली बात तो तर्क संगत है, परंतु मांगलिक कैंसलेशन के मामले में यह तर्क संगत नहीं लगती। परंतु पंचांग सहित कई ग्रंथों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल के कर्क राशि में जाने पर मांगलिक दोष नहीं बनता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धनु लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल होने पर मांगलिक दोष नहीं बनेगा। तो यहां पर मंगल के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट तो आती है। मंगल की महादशा और अंतर्दशा में टेंशन बनी ही रहती है, कुटुंब का साथ भी नहीं मिलता और धन की हानि होती है। बड़े छोटे भाई बहनों इन सब से कुछ ना कुछ परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। परंतु अगर कुंडली में विपरीत राजयोग हो तो ऐसी स्थिति में मंगल के फलों में यहां पर शुभता आ जाती है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि मूंगा पहनना अशुभ रहता है, तो मंगल की वस्तुओं का दान इत्यादि करना शुभ रहता है। तो आइए जानते हैं कि धनु लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित होने पर क्या होता है मांगलिक दोष का प्रभाव। जैसा कि आपने चार्ट में देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित है, तो 12वां भाव त्रिक भावों में से एक होता है, जो कि कुंडली का एक अशुभ स्थान होता है। परंतु यहां 12वें भाव में मंगल की अपनी राशि है, जिस वजह से कुंडली के 7वें भाव को देखने पर भी मांगलिक दोष नहीं बनता। परंतु यहां पर जातक को हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, पार्टनरशिप के काम में घाटा होता है। मंगल की दशा में या महादशा में जातक को किल्लत बहुत सताती है, खास तौर के महादशा में जातक को पैसे की किल्लत बहुत सताती है। मेहनत के शुभ परिणाम नहीं मिलते, मन परेशान रहता है, कोई ना कोई कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा, दुर्घटना का भय इत्यादि ये सब लगा रहता है। तो मंगल की महादशा में खर्चे भी जो है ना व्यर्थ के होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण दांपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दैनिक आय में भी कमी आ जाती है। परंतु यहां पर भी अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाए कुंडली में, तो मंगल के फलों में शुभता आ जाती है। यहां पर भी मूंगा पहनना शुभ फल देता है। तो अब तक हमने देखा कि धनु लगन की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होने पर भी मांगलिक दोष नहीं बनता। तो कुंडली में 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल अशुभता दिखाता है, तो इन मंगल की यहां की अशुभता को जो है मंगल की वस्तुओं का दान, मंगल के मंत्रों का जाप करके कुछ कम किया जा सकता है। अब सवाल यही आता है कि मंगल की कौन सी वस्तु का दान करना है और कौन से मंत्रों का जाप करना है, ताकि मंगल का प्रभाव शुभ हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता और मंगल की हर वस्तु का दान करना भी शुभ नहीं होता। तो कैसे जाने कि कौन सा मंत्र करें, कौन सी वस्तुओं का दान करें? तो इन सब का जवाब हमारे पास है फोनोलॉजी में, जिसमें हम आपके नाम और कुंडली के अनुसार यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि आपको मंगल की इन वस्तुओं में से सिर्फ इन वस्तुओं का दान करना है, सारी मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना।
यह तय आपकी कुंडली और आपके नाम के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार से कौन से मंत्र का जाप करना है और कौन से राशि रत्न पहनने हैं या नहीं पहनने। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कुंडली को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 11 में, जिसमें कि हम मकर लगन में मांगलिक दोष के विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।